गाइस, वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग इस वीडियो में अपने क्लास से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम अपने भारतवर्ष में जो नई बदलाव आई है, 34 साल बाद अपने शिक्षा में जो बदलाव आई है, उस पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 34 साल बाद बदलाव आई है, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 में। इसके पहले ये 1968 में एक बार इस पे बात बनी थी, फिर इसको बनाया गया 1982 में, बाद में इसमें संशोधन हुआ 1992 में, फिर कुछ समय बाद इसमें जब कुछ और परिवर्तन किए गए तो 2000 से 2005 के बीच ये एनसीईआरटी ने एनसीएफ के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कुछ परिवर्तन लाया था। जो आप लोग देख रहे हैं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले थे। तो ये ऑलरेडी एनसीएफ ने 2005 में कर लिया था। जस्ट उसके कुछ दिनों बाद 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने भी कुछ ऐसे परिवर्तन लाए थे जो अभी तक लागू हुए थे और कुछ चल रहे थे। अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, ये 21 तक लागू कर दी जाएगी और इसमें बहुत ही अच्छी सूचनाएं आ रही हैं, जिसमें कि शिक्षा को एकदम डिफरेंट कर दिया गया है। भाई यहाँ पे क्या होता था कि हम किसी स्किल में अगर डेवलप करना चाहें तो वो हमारे पास हो नहीं पाती थी। हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं बस उसी में घिस के चले जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं रहेगा। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं 12th क्लास में, हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर कोई बच्चा ऑप्शन लेना चाहे, भाई वो इतिहास पढ़ना चाहे, भूगोल पढ़ना चाहे, तो वो उधर की क्षेत्र में भी ले सकता है सब्जेक्ट को। यहाँ पे अब बांड वाली सिस्टम, जो स्ट्रीम सिस्टम, उसे अब लागू नहीं किया जाएगा। अभी तक तो यही कहने में आ रहा है कि ये शिक्षाएं जो लागू की जा रही है शिक्षा नीति, इसमें ऐसी परिवर्तन लाई जाएगी जिससे हम सब्जेक्ट में बंद के नहीं रहेंगे। हम जैसी शिक्षा चाहें, जिस क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलपमेंट करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सूचना निकल कर आई है और हमारे पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए, कि इसमें एजुकेशन का जो रोल होगा बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे सारे जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं ये वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल डेवलपमेंट लेके आगे निकलेंगे, जिससे उन्हें टेक्निकल से लेके हर क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है। ये जो शिक्षा नीति है, पहले होती थी 10+2, भाई 10+2 होता था, लेकिन इसको अब बदल के क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। भाई 5+3+3+4। ये एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जो पहला 5 साल है, इसमें 3 साल से 8 साल की दौर चलती है, जो फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें फाउंडेशनल स्टेज होगा, ये 3 साल के बाद बच्चों को स्कूल में भेज देना है, जहाँ पे आंगनवाड़ी या प्ले ग्रुप में बच्चों को खाली खेलना सिखाया जाएगा। ये 3 साल तक इधर उधर खेलेंगे, स्कूल में जाना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और उसी दौरान इनको 1 और 2 की कक्षाओं को लेना होगा। बाद में जब ये दौर खत्म हो जाएगी, ये बच्चे 8 साल के हो जाएंगे और ये 5 साल की जो दौर है खत्म हो जाएगी, तो वो 3 साल का फिर नया स्टेज आएगा, जिसमें वो 8 से 11 वर्ष के छात्र आएंगे, जिसको कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज। वो तो था प्री प्राइमरी फेज जो 3 वर्ष का था, और ये है प्रिपरेटरी फेज, जहां पे क्या होगा कि बच्चे 8 से 11 वर्ष की जो रहेंगे, ये 3, 4, 5 यानी 3rd, 4th, 5th क्लास वाले बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, यानी क्लास को अटेंड करेंगे। देन इसके बाद बारी आती है हमारी जो फिर +3 है, तो इसमें हमारे आएंगे मिडल स्टेज, यानी 6 to 8। देन इसके बाद आती है जो 4 ईयर का है, 9 to 12th आएगा, और 9 to 12th में बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है, जिसमें क्या है कि बच्चों को एक अच्छी चीजें मिल जाएंगी। वहां पे सेमेस्टर एग्जाम होगा, हर 6 महीने पे बच्चों की जांच की जाएगी और उसके हिसाब से उनको क्लास के अटेंडेंस प्लस उनकी जो क्लास की क्वालिफिकेशन है वो जज किया जाएगा। पहले ये होता था क्लास नहीं लिए, 3 दिन पढ़े, एग्जाम में क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब क्या है, पूरे वर्ष आपको क्लास करना होगा और इसके हिसाब से आपकी रिजल्ट की अंकन की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हुआ है, जिसमें अब ये बंद नहीं रहेंगे कि नहीं आप कॉमर्स पढ़ो, नहीं आप आर्ट पढ़ो, नहीं आप साइंस पढ़ो। तो यहाँ पे ये स्ट्रीम सिस्टम लगा दी गई है, जिससे वो कोई सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। देन बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करा लिए तो उनको 3 साल कंटिन्यू पढ़ने के बाद ही डिग्री दी जाती थी। बट यह बदल के क्या किया गया है कि अगर वो 1 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद किसी घटनावश वो विद्यालय कॉलेज छोड़ दे रहे हैं,
तो उनको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ के उसके बाद छोड़ रहे हैं तो उनको 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3 साल पढ़ रहे हैं तो उनको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। वहीं अगर वो बच्चे 4 साल तक अगर कोर्स कर ले रहे हैं तो उनको बैचलर प्लस रिसर्च की डिग्री दी जा रही है। इसीलिए बहुत सारे अभी उठ के आ रहे हैं सवाल कि एमफिल हटा दिया गया, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन ऐसा उसमें ये प्रावधान नहीं है कि एमफिल हटाया गया है तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। भाई अब आपको 4 साल की ग्रेजुएशन जो 3+1 किया गया है, इसमें 1 साल आपको रिसर्च दिया जा रहा है। वो तो एमफिल के एलिजिबिलिटी आप हो ही रहे हैं, अब आप रिसर्च करने के लिए सीधे पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है, जरा इसको सपोर्ट करें और जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें, जिससे ये बहुत लोगों तक पहुंचे और ये शिक्षा नीति हमारी अपनाई जाए। अभी इसमें बहुत सारी बहस चल रही है जो संसद भवन में भी पास की जानी है और जिसपे निर्णय अभी कुछ आना बाकी है। तो जैसा होगा हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे प्लीज बने रहें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें एक इंफॉर्मेशन और है जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। पहले यह व्यवस्था की बात जो की जा रही है यह है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली। जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का सिस्टम है, इसमें आप 1 साल तक पढ़ के निकल सकते हैं। फिर कुछ साल बाद आप अगर फिर से डिग्री लेना चाहें तो 1 साल 2 साल आप पढ़ के निकल गए ग्रेजुएशन में, तो वहां आपकी काउंटिंग की जाती है। वो कॉइन बैंक की तरह होता है, वो आपके पूरे जो 2 साल के दौरान आपका सिस्टम रहा है उसकी अंकन की जाती है और आपके पॉइंट वहां पे एकत्रित रहते हैं बैंक की तरह। जो ही आप एंट्री लेंगे वो आप कॉइन को यूज करके देन अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं से आपकी एजुकेशन फिर आगे चली जाएगी। ये शिक्षा नीति बहुत ही अभी तक अच्छी लग रही है, देन आगे जो होगा इस पे देखा जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है जो 2020 में लागू की जाने वाली है, 2021 में लागू की जाने वाली है। लेकिन ये आ चुका है 29 जुलाई को ही आ चुका है, 29 जुलाई 2020 को। और प्लीज कमेंट करके आप बताएं कि ये शिक्षा नीति आपको कैसी लग रही है और शिक्षा में ये जो सुधार होने जा रहा है ये कैसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बुक से बांधा नहीं जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री किया जा रहा है। आप ये देखिए जो 6 to 8 वाले क्लास हैं, इनको अब क्या किया जा रहा है, इंटर्नशिप पे भेजने की प्रावधान है कि जो बच्चे अगर कहीं पेंटिंग जैसे वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर उनकी खुद की इच्छा है कि वो पेंटिंग सीखते हैं या कोई कारपेंटरी या फिर मोबाइल रिपेयरिंग या टेक्निकल क्षेत्र में वो सीख रहे हैं, तो वो अवश्य वहां जाए, सीखें और उसके बारे में कॉलेज को सूचना दें, स्कूल को सूचना दें। वो उनके इंटर्नशिप में जोड़ा जाएगा, वो उनके एजुकेशन में जोड़ दिया जाएगा और उसकी भी फायदा उन्हें मिल जाएगी जो उनके सब्जेक्ट से जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है जिसमें 6 to 8 वाले बच्चे भी प्रैक्टिकली सारी चीज को सीख के और वो एक अपने साथ एजुकेशन में ला सकते हैं नई स्किल को। अब वो बच्चे भी कंप्यूटर, लैपटॉप सारी चीजों को सीख सकते हैं। एक चीज और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे अब कोई भी भाषा का बंधन नहीं है कि आप इसी भाषा में आप पढ़ाई करोगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि आप लोकल भाषा में अपनी प्राइमरी एजुकेशन कर सकते हैं, लोकल भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में जो वहां पे लागू किया जाए आप कर सकते हैं। अंग्रेजी का कोई बात नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही करिए। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये शिक्षा नीति कैसे लगी, जिससे ये पूरे देश में शिक्षा नीति के बारे में बताया जा सके और सभी लोग हमारे पे आके कमेंट करें, हमारे चैनल पे आके कमेंट करें और बताएं ये शिक्षा नीति आपको कैसी लगी। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में बात है तो जरूर यहाँ सपोर्ट करें, क्योंकि देश में अभी जो शिक्षा नीति लगाई गई है या लगाई जा रही है इसमें 2 लाख लोगों ने अपने निर्णय को दिया है, उसके हिसाब से बात की गई है। तो हम चाहते हैं हमारे चैनल पे 2 लाख नहीं 100 करोड़ जनता आके यहाँ पे सारी अपने कमेंट को दे और बताए कि ये शिक्षा नीति कैसी है। धन्यवाद।